Hello friends, good evening to everyone. I hope you all are doing well. So हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में डील कर रहे थे अब तक। तो इसी फेज में अब हमारे स्टार्ट हो जाते हैं मेथड्स, यानी हम उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किन किन सुटेबल मेथड्स से सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। अब बात हुई है अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो हमें इसमें यह भी पता है कि अगर वेरिएबल दो हैं तो दो इक्वेशन की हेल्प से हम इजीली वैल्यूज निकाल सकते हैं अननोन वेरिएबल की। फाइन। तो अभी हम सिर्फ दो मेथड्स पर बात करेंगे जो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं और हम एक बार उनमें डील कर लेते हैं। फाइन। सो इसमें हम पहले मेथड की बात करेंगे विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। फाइन। तो हमारा पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की खास बात क्या है हम बात कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हम जनरल इक्वेशन कैसे मानते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। फाइन। हम मानते हैं कुछ इस टाइप से हमारी जनरल इक्वेशन। तो अगर मैं इन जनरल फॉर्म में बात करूं तब हम क्या कह सकते हैं कि मैं किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालकर नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं। फाइन। क्या तो हम इस इक्वेशन को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में रख सकते हैं, या फिर y की वैल्यू को निकालकर हम सेकंड इक्वेशन में रख सकते हैं। उससे क्या होगा, जब ये सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट होगी तब हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और हम सिंपली उस वेरिएबल को सोल्व करके वापस किसी भी इक्वेशन में रख के सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। हो सकता है कि ये चीज आपको जनरल इक्वेशन की हेल्प से कुछ ज्यादा ही टिपिकल लगे, तो अब हम एक एग्जांपल के साथ कोशिश करेंगे इस चीज को समझने की। फाइन। तो हमारे पास सबसे इजी एग्जांपल है जिसकी हम बात कर लेते हैं, विच इज वी आर हैविंग टू इक्वेशन। फर्स्ट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। फाइन। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने अभी क्या देखा था, ये हमारी इक्वेशन 1 हुई, ये हुई हमारी इक्वेशन सेकंड। हम इसमें से फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को निकालकर सेकंड इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। हम लिखेंगे वी हैव x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो यहां से मेरी x की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस वाई, और इसे हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड, और इसे हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। अब हमारी जो इक्वेशन सेकंड है वो क्या है, विच इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो मैं यहां से लिखूंगा x, और x की वैल्यू कितनी है मेरी 2 माइनस वाई, दैट इज 2 माइनस वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 1। फाइन। इट विल बिकम 2, और हम 2 को भी साथ साथ ये हमारा हो जाएगा माइनस 2y, और दिस इज 1 एंड माइनस 2। फाइन। सो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 1, तो y इक्वल्स टू 1/2। यहां से हमारा नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा। फाइन। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या मिली मुझे, आपने देखा कि हमारी इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते ही ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और यहां से हमारे एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद हम इस वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे हमने जो ये इक्वेशन ली थी जिससे हमने y की वैल्यू निकाली, हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3 फॉर एग्जांपल। तो हम करेंगे पुट y इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन थर्ड, और जब हम इक्वेशन थर्ड में इसकी वैल्यू रखेंगे तब आप देखेंगे कि इक्वेशन थर्ड थी मेरी x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई। तो x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 1/2। तो इट विल बिकम 2 2 जा 4 माइनस 1, इट विल बिकम 3/2। तो आपने ध्यान से एक चीज को ऑब्जर्व करा होगा कि अगर हम किसी भी एक इक्वेशन से एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू को निकालकर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें मिलेगी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की हेल्प से
हम सोल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और अगेन हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके अपना सेकंड वेरिएबल निकाल सकते हैं। यह है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। फाइन, अब इसी सीरीज में बात कर लेते हैं हम एक बार एलिमिनेशन मेथड की भी। फाइन, तो सब्स्टिट्यूशन इजी है, आप किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालिए और सेकंड इक्वेशन में पुट कर आप उसे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बनाइए, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालकर आप किसी भी इक्वेशन में रख के सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इसके सबसे सिंपलेस्ट स्टेप्स हैं। नाउ हम बात कर लेते हैं अब इसी के साथ सेकंड मेथड। ओके, तो हमारा नेक्स्ट मेथड है जिसकी हम बात करने वाले हैं, दिस इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, फाइन। ये मेथड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर हम ध्यान से इसे एक बार ऑब्जर्व करें तो हमें इससे एक चीज पता लगेगी कि हमें इसमें से किसी ना किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। व्हाट वी हैव टू डू इज दैट कि हमें किसी ना किसी एक वेरिएबल को इसमें से एलिमिनेट करना होगा। कैसे? मैं अगेन इक्वेशन मान लेता हूं डायरेक्टली, दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। फाइन, अभी के लिए हम अपनी ये इक्वेशन मान लेते हैं। तो हमें इसमें कहा गया है कि आप किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करें। अब आपको मैं इसका एक सिंपलेस्ट ट्रिक बताता हूं, वो ये है कि आप इसमें से किसी भी एक ऐसे वेरिएबल को पकड़िए, स्टार्टिंग में चेक करें कि जिनकी दोनों इक्वेशन में जो साइंस है, यानी एक के साथ पॉजिटिव एक के साथ नेगेटिव, तो जो उसके जो साइंस है उसके साथ अटैच्ड वो डिफरेंट हो। आपको इससे क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि जैसे हम अगर इसमें बात करें, इसका साइन प्लस में है, माइनस का यहां माइनस का यहां y माइनस में है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर दूं तो आपको पता है कि ऐड करते टाइम ये प्लस और माइनस का y एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगेन मुझे क्या मिली? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फाइन, तो हमें सिर्फ यही कुछ चीजें चेक करनी है। तो हम डायरेक्टली से करके देखते हैं। एक तो इसका डायरेक्ट तरीका है, आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर दूं, मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? एडिशन का। तो आप देखेंगे कि जब मैं इसे ऐड करना स्टार्ट करूंगा, x प्लस एक्स इज 2x, y प्लस वाई प्लस का y माइनस का y, इट विल बिकम प्लस का 0 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इज 3। फाइन, तो यहां से मेरी 2x कितना हुआ? 3। तो x की वैल्यू हुई मेरी 3/2 और इस 3/2 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं, मेरी मान लेता हूं ये इक्वेशन बनती है सेकंड, तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूं तो मेरी इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो मेरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 माइनस एक्स, दैट इज 2 माइनस 3/2। 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, तो y की वैल्यू यहां से मेरी आई 1/2। फाइन, तो यहां से मेरी y की वैल्यू मुझे कितनी मिली? 1/2। तो आपने सिंपली देखा कि अगर मेरे पास कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल के दोनों इक्वेशन में डिफरेंट साइन के साथ हैं तो उस टाइम पर मैं उन्हें डायरेक्टली एडिशन के साथ कैंसिल आउट कर सकता हूं। फाइन, इसका ये था सिंपलेस्ट मेथड। अब हम बात कर लेते हैं आपको जनरली से करना कैसे है। आप ध्यान से एक बार देखिएगा, हम लिखेंगे जैसे दो इक्वेशन है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब ऐड करेंगे, इट विल बिकम x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 प्लस 1। आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड करा। ब्रैकेट का हमें फायदा कहां मिलता है? अगर कभी बाहर माइनस हो तो हमें साइन चेंज करते टाइम उसका बेनिफिट रहता है। तो इट विल बिकम x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अगेन y से मेरा y शहीद हुआ, इट विल बिकम 2x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 3/2। और अगेन मैं जब इसे किसी भी एक इक्वेशन में रखूंगा तो मेरी y की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। फाइन, तो यहां से मुझे पता लगा कि मैं सिंपली अगर मेरे कोफिशिएंट्स डिफरेंट साइन के साथ हैं तो मैं डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उन्हें रिमूव कर सकता हूं। फाइन, अब इसी के साथ मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें कोफिशिएंट की वैल्यू डिफरेंट है। तब हम कैसे करेंगे? ओके, सो अभी तक हमने सिर्फ इसमें इन जनरल बात करी कि जब हमारे कोफिशिएंट की वैल्यू अभी सेम थी पर साइन अलग थे। अभी हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3
एंड सेकेंड इक्वेशन में मान लेता हूं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। फाइन, मेरे पास ये दो इक्वेशन है। अब आप देखेंगे डायरेक्टली कि दोनों ही वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं उनके सबके साइन सेम हैं। x का यहां पॉजिटिव है पर 2 है, यहां कोफिशिएंट +3 है, यहां y का एक का कोफिशिएंट +2 है और 1। तो हम डायरेक्टली तो इन्हें काट नहीं सकते। हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हम मान लेते हैं दैट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। हम कोशिश करेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन में पहले वेरिएबल का जो किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट हम उसे सेम कर लेते हैं। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ 2y है तो मैं इसे 2y बनाने की कोशिश करूंगा। फाइन, तो हमें पहला काम क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को विद साइन सेम कर लेना है। इट विल बिकम, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से मैं जब इसके पूरे की मल्टीप्लाई करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे होनी है, 2 से, तो इट विल बिकम 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 2 6। ये तो रही मेरी ये वाली इक्वेशन, और मेरी दूसरी इक्वेशन क्या थी वापस, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। फाइन, तो अब आप ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि मेरे पास यहां भी 2y है और यहां भी 2y है। बस अभी के लिए मेरा जो कोफिशिएंट है उसकी जो साइंस हैं वो सेम है। अब हम साइन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्वियसली बात हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं इक्वेशन इससे इसे सब्ट्रैक्ट करता हूं। सब्ट्रैक्ट के टाइम पे क्या होता है, यहां प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहां प्लस है तो इट विल बिकम अगेन माइनस। मेरा +2y से -2y शहीद, 4x माइनस 3x विल बिकम x एंड 6 माइनस 4 विल बिकम 2। तो मेरी x की वैल्यू यहां से कितनी आई, 2। अब देखिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें इसकी पूरे की एक इक्वेशन को मॉडिफाई करके दूसरे के अंदर वैल्यू रखनी थी, पर यहां ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली कोफिशिएंट इक्वल करें किसी भी एक वेरिएबल के और उन्हें सब्ट्रैक्ट या ऐड करके एलिमिनेट करें। फाइन, ये मेथड का मतलब है। अब इस x इक्वल्स टू 2 को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे मैं इसे रखता हूं पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में मैं इसकी वैल्यू रखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब इक्वेशन सेकंड है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। मुझे वैल्यू निकालनी है y की, तो 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 3x, दैट इज 4 माइनस 3x इज 2, 3 into 2 दैट इज 4 माइनस 6। तो मेरी 2y की वैल्यू कितनी आई, 4 माइनस 6, तो 2y इक्वल्स टू -2। तो मेरी y की वैल्यू यहां से डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, -1। तो आपने देखा कि हमने कितने इजी वे में अपनी x की वैल्यू भी निकाली और y की वैल्यू भी निकाली विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ये बात सच है कि अगर हमारे वेरिएबल्स किसी भी टाइप का वेरिएबल हमें मिल जाए, हमें इसमें जो एलिमिनेशन मेथड है वो बहुत ही टाइम सेविंग होता है हमारे लिए। कभी कभी अगर कोफिशिएंट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो उस टाइम पर हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ा सरदर्द क्रिएट करता है, तो उस टाइम पर हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दोनों ही मेथड पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में दे दिया जाए दैट सोल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, तो आपको ये अलग से दिया हुआ मिल सकता है। तो इसके लिए आपको दोनों ही मेथड आने बहुत जरूरी हैं। आप एक बार इस वीडियो को अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो दोबारा से देख सकते हैं, तब आपको एक एग्जैक्ट डिफरेंस पता लग जाएगा कि एलिमिनेशन में और सब्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए आप आराम से इस वीडियो को देखिए, दोनों मेथड आपकी समझ में आए इन्हें नोट कीजिए, और उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम और मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं इन दोनों मेथड से रिलेटेड। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में विद सम ऑफ द गुड क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।